Like animal and plant, the cells of the microorganism are also surrounded by the cell membrane. जैसे एनिमल सेल और जो प्लांट सेल होते हैं उनके अंदर क्या होती है, उनके जो सेल्स होते हैं वो सराउंडेड बाय होती है सेल मेम्ब्रेन से। ऐसे ही जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल्स होते हैं उनके पास भी क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। जो फंजाई के सेल होते हैं इनके पास सेल वॉल होती है लेकिन उनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। अब क्लोरोप्लास्ट नहीं होता तो ये अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, तो ये अपना खाने के लिए किसी और पे डिपेंड होते हैं। बैक्टीरिया के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता और ना ही वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। इसके अलावा इनके पास क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है। न्यूक्लियोइड एक स्पेसिफिक रीजन होता है जहां पर बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल होता है। और ये कहाँ पर लाई करता है, मतलब कहाँ पर प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट होता है। दिस फीचर distinguish them from cells of yeast, protozoa, algae, fungi, plant and animal। कुछ ऐसे ही फीचर्स है जो कि एक दूसरे जो काफी सारे सेल्स है जैसे यीस्ट हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, फंजाई, प्लांट, इनको आपस में डिस्टिंग्विश करते हैं। वी हैव ओनली लुक एट द फ्यू बेसिक सेल स्ट्रक्चर हेयर। हमने यहाँ पे कुछ ही बेसिक सेल स्ट्रक्चर देखे हैं। दिस सेल हैव other component about you will learn in a higher classes for observing such cellular component. We need microscope cell about 1 lakh times where we can see more structure present in a cell। अब यहाँ पे हमने कुछ बेसिक स्ट्रक्चर ही देखे हैं सेल के, लेकिन जो और कंपोनेंट्स है सेल में जो प्रेजेंट होते हैं वो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। जैसे सेल के अंदर लाइसोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, गोल्जी अपेचर्स भी प्रेजेंट होती है, वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट होती है। ये सब आप हायर क्लासेस में डिस्कस करोगे। By now, you must have understood that the all living, including microorganisms, are made up of one or more cell। अब एट द टाइम आप ये समझ चुके हो कि जो भी सारे लिविंग बींग्स होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, या तो एक सेल से बने होंगे या काफी सारे सेल से मिलकर बने होंगे। देयर सेल्स डिफर इन साइज, उनके जो सेल्स होते हैं वो साइज में डिफर करते हैं, साइज शेप में भी अलग अलग हो गए, स्ट्रक्चर में भी अलग अलग होते हैं। जो एनिमल और प्लांट सेल होते हैं इनके अंदर भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं। आप इनके डिफरेंसेस पढ़ने के लिए आपको हायर क्लासेस में चैप्टर आपको मिल जाएगा। इन दिस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट द बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कस किया है, बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ हमने कॉजेज भी रखे हैं कि क्या क्या बीमारियां फैलाते हैं, क्या क्या हमें नुकसान होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। वी विल लर्न अबाउट सम द डिसीजेज एंड कॉज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द नेक्स्ट चैप्टर। अब नेक्स्ट चैप्टर में आप डिस्कस या पढ़ोगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें क्या क्या डिसीजेज हो सकती है। Okay, thank you so much for watching this video. I hope this video will help you. Don't forget to like and subscribe my channel.